हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हमें फर्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट द थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न ओनली विद टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी अप्लाइड on individual particle enclosed in vessel. Third one is many thermodynamic properties cannot be measured absolutely. So change in thermodynamic property is required for calculation. Fourth one is feasibility of any chemical reaction cannot be explained by thermodynamics. The fifth one is when surrounding is always in equilibrium with system, the process is called reversible. The thermodynamics can be predict the time to attain the equilibrium. तो बेसिकली एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट विच इज थर्मोडायनेमिक्स, और इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आधारित है। तो आप ये बोल दें कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के लिए विच डील्स विद फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनके बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आइए ऑप्शन वाइज चेक, स्टेटमेंट वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न ओनली विद टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स से कंसर्न रहती, ना कि सिस्टम से। तो ये दिया फॉल्स स्टेटमेंट है, और सही स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। पहला आ गया आपका फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन अप्लाइड ओनली ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल एनक्लोज इन वेसल। तो ये पूरे सिस्टम पर अप्लाइड होता है। तो लिखें अप्लाइड ऑन होल सिस्टम, ना कि इंडिविजुअल पे। तो ये भी आपका जो है अभी तक फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट की अब बात करते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मैनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेजर एब्सोल्युटली। तो चेंज इसमें पता किया जाता है जैसे कि डेल्टा एस, डेल्टा एच, और डेल्टा यू विच इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी। तो बेसिकली हो जाता है आपका फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल से इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाती है, इनिशियल स्टेट से पता की जा सकती है। तो इसका मतलब भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू। फोर्थ की बात करते हैं। द फोर्थ वन इज फिजिबिलिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने आपको जैसा कि डेफिनेशन जब शुरू बोला इसका थर्मोडायनेमिक का, तो मैंने उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि थर्मोडायनेमिक जो है प्रेडिक्ट करता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी आपका हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो थर्मोडायनेमिक प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ हम लोग बात करें, व्हेन सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा किस में रहते हैं, आपके इक्विलिब्रियम में रहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देन सिक्स वन की बात करें, थर्मोडायनेमिक कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। कैन प्रिडिक्ट लिखा हो, कैन नॉट होता है वैसे, तो ये फॉल्स हो गया आपका। तो बेसिकली ये काम जो है रेट का है। रेट जब हम लोग पता करते हैं, तो रेट हम लोग पता करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिकॉज देर इज नो रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड टाइम।
लिख दें नो रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम यानी कि रेट, आप बोल दें इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टाइम। ठीक है, तो यहां से देखें तो चार ऑप्शन आपके जो है फॉल्स है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछा है, तो टोटली आ जाएंगे आपके 4। सो दिस इज द राइट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।